नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। मैं एफपीआरटी का ट्रेजरर हूँ। एफपीआरटी एक ऐसी संस्था है जो हमने 12 लाइट माइंडेड लोगों ने मिलकर के 4 साल पहले बनाई थी, जिसके प्रधान श्री राजेश चेतन जैन हैं और जिसके सेक्रेटरी श्री पंकज बाबू अग्रवाल हैं। दोस्तों, हम 12 लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कुछ अपनी इंश्योरेंस के प्रोफेशनल जो हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं, हम उन लोगों के लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो। और हमने ये भी डिसाइड किया कि हम खाली सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात ना करके हम अपने सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, चाहे बेशक वो मेरीन की पॉलिसी हो, चाहे बेशक वो मेडिक्लेम की पॉलिसी हो, चाहे बेशक वो व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे बेशक वो म्यूचुअल फंड हो। और आज हमें बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि 100 से प्लस मेंबर्स हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारा जो विजन है वो हम 2023 तक 1000 से प्लस लोगों को अपने इस एफपीआरटी की लिस्ट में लाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों की इनकम्स मल्टीप्लाई हुई है, मल्टीफोल्ड हुई है। जो लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे थे और उन्होंने जब हमारे साथ हमारे एफपीआरटी में जुड़े और उन्होंने ना केवल जनरल इंश्योरेंस में एक अच्छे लेवल पे काम करना शुरू किया, उसके अलावा उनकी लाइफ इंश्योरेंस की इनकम्स भी काफ़ी इंक्रीज हुई हैं। तो मेरा अभी जो भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग एफपीआरटी के बारे में जो लोग जानते हैं या जो लोग एफपीआरटी के बारे में नहीं जानते, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप हमारे एफपीआरटी को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको नीचे एक मिस कॉल, एक नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप अपना मिस कॉल दीजिए। जैसे ही आप हमें मिस कॉल देंगे हम आपको अपने डेटाबेस में एंटर कर देंगे और हमारे जो आगे के प्रोग्राम्स होंगे हम उसकी इंटीमेशंस आपको देते रहेंगे। हमारा जो मोटिव एफपीआरटी को बनाने का मोटिव है, ये नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ बनाई गई है। इसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग का कोई हिसाब नहीं रखा गया है। सारी ट्रेनिंग्स, ऑलमोस्ट हमारी सभी ट्रेनिंग्स फ्री होती हैं। तो आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है, आप इस प्रोफेशन में जो लोग जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं, जिस तरीके से लॉयर्स हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है। हमारा ये 12 के 12 बोर्ड मेंबर्स का ये ध्येय है कि जितने भी लोग एफपीआरटी के मेंबर्स बने हैं उन लोगों को भी मार्केट के अंदर, उन लोगों को भी समाज में वो रिस्पेक्ट मिले कि उन लोगों का एक अलग लेवल बने। उसके वजह से हम ये चाहते हैं कि लोग एफपीआरटी की में जुड़े और एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग लें और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। आज की एफपीआरटी की मीटिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एफपीआरटी की परंपरा है कि हम अपनी जो हमारी ये मीटिंग होती है शुक्रवार की, उसकी शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्ले करें। सरस्वती वंदना प्ले करने के लिए। और हेलो, हाँ, जैसे कि हम लोग एफपीआरटी की जो क्लास है उसमें हम शेयरिंग से हम शुरू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई शेयरिंग है तो वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग शुरू करे, या कुछ उसने अच्छी सेल करी है या उसका कोई पिछले हफ्ते में या पिछले कुछ दिनों में कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो डिजिटल हैंड भी रेज कर सकता है और वो डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट करके भी अपने आप को बता सकता है। है कोई शेयरिंग? राजेश राठौर जी। गोयल जी अनम्यूट हुए हैं। अच्छा, कौन कौन? विनोद गोयल जी कुछ बोलना चाहते हो? विनोद गोयल जी। सर मैं अजय बंसल बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए अजय बंसल जी। बहुत दिनों बाद आप नजर आए आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत दिनों बाद। हाँ, बताइए प्लीज। सर जो अभी मेरे करीब 15 दिन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के क्लेम आ चुके हैं, डेथ क्लेम। और उसके साथ साथ क्या है कि मतलब जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सब ओर से टर्म इंश्योरेंस की और उसकी बहुत क्वेरीज आ रही हैं इस समय। तो उसमें
मैंने 2 केस कभी दिए हैं, एक करीब 45,000 और एक 35,000 का, और मतलब टीपीए वगैरह सब कुछ हो चुका है, इन द प्रोसेस है। प्लस अभी जो क्वेरी आ रही है और जिस तरीके से अगर हम, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ कि किस क्लाइंट का कितना मेरे पास इंश्योरेंस है, तो इस समय जो है इंश्योरेंस की मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड है, और बस फर्क यह है कि हम इस डिमांड को किस तरीके से मीट आउट कर पाते हैं या हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो जो अब मैं जिससे भी सजेस्ट कर रहा हूँ, 3-4 क्वेरीज आ चुकी हैं और सबने मतलब यस कर चुके हैं, तो उसमें मैं जो मुझे लग रहा है कि 833 जो हमारा प्लान है विद टर्म राइडर, ये एक टर्म इंश्योरेंस का बहुत बेहतर विकल्प है, और इस पे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इस पे, और अपने जो 3-4 क्लाइंट हैं अभी जिनसे क्वेरी आई है उनको ये देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, ये मेडिकल रिक्वायरमेंट कम आएगी इन स्पाइट ऑफ टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले। और ये जो केस जो है 833 नंबर, ये जल्दी पास भी होगा ब्रांच में, और इसमें क्लाइंट को ये सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा हो रहा है कि भाई मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसकी मुझे एक हैंडसम मैच्योरिटी मिल रही है। तो मैंने अभी जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, मैं कुछ लोगों को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर आपको सैल्यूट है, आपने लाइफ में अपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो आपने इतना बड़ा इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानी और बड़ा इंश्योरेंस लिया। और मेरे जानने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने नहीं माना था उस समय, और आज की डेट में LIC से इंश्योरेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है और टर्म इंश्योरेंस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं उनको पहले थैंक यू करता हूँ, रिकॉग्नाइज करता हूँ, और फिर वहां से सामने से कह आ रही है कि बंसल जी और बताइए और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। और जिन लोगों का इंश्योरेंस कम है उनको फोन करके कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि ऐसे में क्या होना चाहिए आपका इंश्योरेंस। तो मैं क्या 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 करते, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते पूछते मतलब वो खुद ही अपने मुंह से कहने लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, ये ऐसा हो गया था, आपने ऐसा समझाया था लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, ये मेरी गलती थी। तो हम क्लाइंट वाइज पकड़ के सबको अपने पास स्टडी करके और अगर बताते हैं, और मैंने ये भी बताया उनको साथ साथ कि मेरे पास पिछले 15 दिन में 1.5 करोड़ के क्लेम आ चुके हैं ऑलरेडी। आप ये बताइए कि आप कितने सुरक्षित हैं, या आपको लगता है कि आपका सफिशिएंट इंश्योरेंस। तो क्लाइंट इतना मतलब पागल हो जा रहा है इस समय कि उसे लगता है कि नहीं बस अभी ले ले, अभी करा ले, अभी दे दे चेक, बस जो होगा देखा जाएगा बाद में। बहुत बढ़िया बंसल साहब, आपकी ना जो बात से मुझे एक चीज समझ आई है कि हमें साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ अपने जो रियलिटी ऑफ दिस पेंडेमिक की जो रियलिटी है उसको भी हम बात कर रहे हैं। हाँ और जी। उसके साथ और हमें ना हमेशा अपने क्लाइंट के साथ टच में रहना है, हमें उनको डराने से बजाय मुझे लगता है कि हमें उनको अवेयर करने की, जिस तरह से आपने कहा ना कि भाई आप उनको बता रहे हैं कि आपका, उसको पहले अप्रिशिएट करना, और ये हाँ सब जी। ये बहुत अच्छी चीज है। और हम सब लोग, यदि जितने भी लोग आज अभी अप्रोक्सीमेटली 96 लोग जुड़ चुके हैं, सब लोगों से इतना निवेदन है कि अपने क्लाइंट से आप इंश्योरेंस की बात हो रही है नहीं हो रही है बात अलग है, आप हालचाल के लिए जरूर बात करो, क्योंकि मैंने देखा गया है जिनके 4-5 दिन से आप अपना लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो, बहुत सारे लोग 2-3 क्लाइंट मेरे ऐसे रहे जिनके 2-3-4 दिन तक व्हाट्सएप देखा तो वो व्हाट्सएप पे उनका कोई एक्टिविटी दिन में नहीं थी, और जब उनकी फैमिली में बात करी गई तो पता लगा कि ही इज नो मोर। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों की वजह से आज हम इस प्रोफेशन में सर उठा के चल रहे हैं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी हमारी है। उन लोगों को सुरक्षा देनी है, उन लोगों के लिए फैमिली प्रोटेक्शन देनी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और बंसल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आज ये बात बताई कि वो जीवन लक्ष्य की बात कर रहे हैं। वो प्लान, जीवन लक्ष्य हो, जीवन उमंग हो, या टर्म प्लान हो, या कोई सा भी प्लान हो, किसी भी प्लान में 15-20 गुना रिस्क कवर तो डे 1 पे मिलता ही है। हमारी जो कोई भी एंडोर्समेंट प्लान है, तो आप समझ लीजिए कि हम आज किसी को किसी तरीके से जोड़ते हैं तो उसका आगे आने वाले टाइम में बहुत भला होना है। थैंक यू बंसल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये समय इतना बढ़िया समय है, इस समय आदमी मरते हुए देख रहा है लोगों को,
शमशान घाट जाते हुए देख रहा है और मजबूरी देख रहा है उनके परिवारों की, कि उनके परिवारों की कितनी बड़ी मजबूरी है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो वो खुद समझ रहा है, हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस, हमें तो सिर्फ बात करने की जरूरत है, बस बात करने की और थोड़ा सा खोदने की उसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बंसल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप रेगुलर आया करो, क्योंकि आप, मैं देखता हूँ जब आप आते हैं आप शेयरिंग करते हैं, और मुझे लगता है जब भी आप शेयरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। हाँ अभी जी। हमारे यहाँ पे लोगों का ये एटीट्यूड सिस्टम बन रहा है कि लोग शेयरिंग से थोड़ा घबराने लगे हैं। लेकिन हाँ जी। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भी आप क्लास में आते हैं, आप हैं विनोद गोयल जी, 2-3 लोग ऐसे हैं जो हाँ क्लास जी। में होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ शेयरिंग करते हैं, जो कुछ बेसिकली ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे या काम नहीं हो रहा, बट बिल्कुल। लोग झिझक रहे हैं यहाँ पे आकर। मैं ये कह रहा हूँ ये अपने लोगों का प्लेटफॉर्म है, ये हम लोगों का आपस का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल यदि सर। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक अच्छी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल फिर सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ करके आना और 1 घंटा लगाना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छे कोई एक्सपीरियंसेस है, मेरी आप लोगों से सबसे निवेदन है कि वो अपनी शेयरिंग जरूर करें। क्योंकि शेयरिंग, आप यदि कोई शेयरिंग करते हैं ना, तो वो 100 लोगों के पास अभी जा रही है, फिर उसके बाद ये फेसबुक पे लाइव हो जाती है या यूट्यूब पे पहुंच जाती है, पता नहीं कितने सारे लोगों का भला होने वाला है उससे। तो आप बिल्कुल। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी शेयरिंग दिल खोल के करें, क्योंकि आप यदि कोई अच्छी चीज करते हैं ना, तो आपकी भी चीज रिपीट होती है, और जब रिपीट होती है तो उसको याद, जो भी हम बात बोलते हैं फिर हमें याद आता है, यार हमने ये बोला था, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, जिन जिन लोगों के पास कुछ अच्छा है, मटेरियल है, वो जरूर शेयर करें, उससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, और बहुत सारे लोग जो आज जुड़े हुए हैं उनकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। और मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे 8:10 पे ही 100 जने पूरे होंगे। मैं अजय त्यागी भाई का बहुत स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कल एक मैसेज फ्लोट करा था कि जो पहले 100 जने आ पाएंगे वो ही एंट्री ले पाएंगे, और मैं बड़ा गदगद हो रहा हूँ इस टाइम पे कि आज हमारा 8:10 पे ही हमारे 100 लोग पूरे हो चुके। सर एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपको, जो आपने बोली थी कि जो हम बोलते हैं पहले वो हमारे कानों को सुनाई पड़ती है, दूसरे को बाद में सुनाई पड़ती है। तो हम बोलते हैं तो हम पहले सीखते हैं, दूसरे बाद में सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई और किसी और की शेयरिंग है क्या? विनोद गोयल। विनोद गोयल जी। जी सबको नमस्कार। और मैं दो चीजें मेरे दिमाग में है जो कि बार बार क्वेरी जाते हैं। एक तो 933 टेबल जो है हमारी जीवन लक्ष्य, उसके बारे में मैंने सुना है कि जैसे जीवन उमंग में होती, विनोद गोयल जी, प्रीमियम पेइंग टर्म, हेलो हाँ, जैसे प्रीमियम पेइंग टर्म उसमें, हाँ जी सर बताइए प्लीज। उमंग में जैसे रहता है कि अगर कोई 10 साल देके और नहीं देता तो उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है विद रेड्यूस्ड सम एश्योर्ड। तो मेरे को किसी ने ये बताया कि 933 टेबल में भी ऐसा ही प्रोविजन है। अगर कोई मतलब सपोज हमने किसी को 25 साल की दी है और वो 15 साल देके नहीं देता है, तो पॉलिसी रेड्यूस्ड होके उतने समय शॉर्ट से रेड्यूस्ड होके उसको उसके बेनिफिट वही मिलने वाले हैं जैसे कि एक कंटिन्यूटी पॉलिसी में रहते हैं। इज इट ट्रू? नंबर 1। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जैसे बंसल साहब ने कहा कि बहुत क्वेरीज आ रही हैं, और नॉर्मली हमारा LIC में बड़ा टिपिकल है टर्म इंश्योरेंस देना, और थोड़ा कॉस्टली भी है। तो लोग चाहते हैं कि भी सस्ता, क्योंकि वो पॉलिसी बाजार और इधर उधर का जो सुन के ना, या कहीं से भी ये टाटा का या उसका हमारे को टर्म इंश्योरेंस दे दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग LIC। तो उसका क्या अल्टरनेटिव है कि भी हम टाटा का या किसी और का अगर हमको देना चाहें तो हाउ वी कैन सेल टू देम दैट आल्सो, वो हमारे क्लाइंट्स कंटिन्यूटी बनी रहे, वो कहीं और ना जाए। दैट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। सो प्लीज आप सब लोग बड़े हाँ विनोद जी, तो जहाँ तक मैं आपके पहले क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, मुझे मतलब मैं अंडरराइटिंग का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जितनी मेरी नॉलेज कहती है, जितना मेरे को अपने एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, रिड्यूस पेड अप की ऑप्शन ना किसी भी हर प्लान में होती है। यदि कोई भी प्लान 25 साल की, 20 साल की ली जाती है और 10 साल की दी जाती है और उसके बाद नहीं जाती, तो उसके अंदर आप स्टेटस चेक करेंगे तो रिड्यूस पेड अप आ जाता है, ठीक है ना। तो वो तो मेरे ख्याल से यदि कोई जीवन लक्ष्य की बात नहीं है, जीवन लाभ की बात नहीं है, 14 नंबर टेबल की, मेरे ख्याल से सभी पॉलिसी में यदि हमने जितनी टर्म हमने ऑप्ट करी है उससे आधी करी है, तो ऑटोमेटिकली वो 50% पे वो की पॉलिसी चलती रहती है, और मैच्योरिटी पे उसके 50% के बेनिफिट सारे मिल जाते हैं, और इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग तो 50% और जो बोनसेस वगैरह होते हैं वो सब मिल जाते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, किसी और को यदि किसी की नॉलेज इससे ज्यादा है तो एक बार वो अपना को म्यूट करके बोल सकते हैं, लेकिन मेरी बात को भाई अतुल भाई, राजेश सोनी। हाँ जी भैया, ये कंडीशन है ना भाई साहब, हर प्लान के अंदर है 830 के बाद। हाँ जी, तो मैं यही बोला था सर। हाँ, और एक और कंडीशन है इसके अंदर
अगर हम 2 साल तक प्रीमियम भरते हैं, जैसे अभी हम 2019 के बाद 2 साल का हो गया ना टर्म, हाँ जी, हाँ जी। तो बोनस नहीं मिलता। अगर 3 साल भरते हैं तो बोनस भी मिलता है, हम्म। रेड्यूस पेडअप का। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि रेड्यूस पेड अप होने के बाद हाँ हाँ जी, रेड्यूस सम एश्योर्ड हुआ, क्या उसके ऊपर बोनस कंटिन्यूटी चलता रहेगा जैसा कि जीवन उमंग अगर 3 साल भरते हैं तो नहीं, दैट्स ओके। कभी मैं तो कह रहा हूँ कि 25 साल की पॉलिसी 10 साल या 15 साल देने के बाद, मिलेगा, मिलेगा, है ना? तो 15 साल के बाद जो उसका रेड्यूस सम एश्योर्ड हुआ, उसके उसका बोनस मिलेगा। ऊपर मैच्योरिटी बोनस लगेगा। हाँ, जो वो बोनस जब वही उतना आधे अमाउंट की हो जाएगी ना। मान लिया सपोज हमने 20 साल की पॉलिसी ली है और 10 साल हमने तो पे अतुल भाई, हाँ जी, हाँ जी। अतुल भाई, मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें राजेश को ज्यादा टाइम देना चाहिए इस डिस्कशन के लिए। हम दूसरी मीटिंग कर लेंगे, हाँ हाँ। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन लंबा होगा, मेरा जो मानना है। अच्छा चलो, ऐसे है, ठीक है, त्यागी जी की बात भी ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि वो ये जो आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत स्पेशल है। विनोद जी, हम हमारी 1-to-1 बात करेंगे और हम लोग इसको डिस्कशन करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, और मैं आपसे सभी लोगों से सॉरी मैं डिस्कशन बीच में रोक दिया। नहीं, कोई बात नहीं त्यागी जी, यही तो इस मंच की यही तो खासियत है कि हम घर लोग में सब बैठे हैं, त्यागी जी, घर में लोग बैठे concerned हैं। हैं, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट कर लें। और आज जो हमारे स्पीकर हैं वो एफपीआरटी के एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, राजेश राठौर जी। मैं उनका इंट्रोडक्शन में सबसे अच्छा जो इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि वो ये है कि वो ही इज ए हेल्पफुल गाय। जब भी हम इनको याद करते हैं, जिनसे कभी भी ही इज ए सिंगल वन मैन आर्मी है होने के बावजूद भी इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये हर आदमी की, हर क्लाइंट की, हर दोस्त की, हर छोटी छोटी चीज का, सब चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। यदि कोई इनसे कभी भी कोई किसी तरह के मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस एफपीआरटी या हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के कमिटमेंट मेंबर्स रहे हैं या उसके अलावा भी वो अपनी ब्रांच में भी बहुत एक्टिव हैं, कोई भी ऐसा मेंबर होगा जो राजेश राठौर जी की इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि उनकी जब भी किसी को जरूरत पड़ी वो हमेशा सर के बल आगे मिले हैं। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूं और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स में वेलकम राजेश भाई करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं क्योंकि आज का ये कंसेप्ट बहुत स्पेशल है। अभी एक नया ऐप हमारे LIC ने दिया है आनंदा के नाम से, और वो उसमें एक सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि जैसे अभी ये पैंडेमिक चल रहा है और ब्रांच में काम नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि यदि हम यहाँ पे अपना केस अंडरराइट कर देते हैं तो वो केस हम PR भी निकाल सकते हैं और क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। सारे फीचर, बाकी सारे फीचर्स क्या क्या हैं ये राजेश भाई अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो ही इज अ पर्सन हु इज यूजिंग दिस ऐप फ्रॉम पास्ट 2-3 मंथ्स। तो मैं अभी सब लोगों के बिहाफ पे मैं राजेश राठौर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करके आज का सेशन शुरू करें। वेलकम राजेश भाई। थैंक यू अतुल भाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर कुछ ना कुछ दुनिया में होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब ये पैंडेमिक आया, इसने कई लोगों का बिजनेस खत्म कर दिया, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत बढ़ा दिया। तो जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमें टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए। तो जो आनंद आया ये टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया है। अगर हम किसी की भी पॉलिसी करते हैं, करने में तो टाइम लगता ही है, उसके अलावा जो टाइम लगता है वो लगता है केस पास कराने में। तो इससे केस पास कराने में हर एक बंदे को कम से कम नहीं तो ब्रांच के अंदर 1 घंटा लग जाता है। अगर हम आनंदा के थ्रू कोई भी काम करते हैं तो वो केस हम घर बैठे बैठे 10 मिनट में निपटा सकते हैं। अब आनंदा में काम करने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। दूसरा, क्लाइंट के आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास अपने पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। यस। हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसके अंदर जो प्लान है वो सारे मेजर लाइफ के हो सकते हैं। बच्चे का प्लान नहीं हो सकता, कोई टर्म प्लान नहीं हो सकता, आरोग्य और यूलिप भी नहीं हो सकते, और जो नेक्स्ट प्रीमियम है मंथली मोड की वो भी नहीं हो सकती है। इसके अंदर जो भी केस होगा नॉन मेडिकल होगा। मान लो आपने किसी ने जीवन लक्ष्य करी 5 लाख रुपए की, और उसके अंदर अगर टर्म राइडर दे दिया तो उसके अंदर मेडिकल लगना है, तो वो केस इस पे नहीं होगा।
इस ऐप का पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डीजी ऐप। ओनली नॉन मेडिकल प्रपोजल है और 15 लाख तक का सम एश्योर्ड इसमें कर सकते हैं हम। अब इसके लिए चाहिए क्या क्या, लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप हो, टैब हो या मोबाइल हो, इसमें से किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीपीटी डिजिटली दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपने। ये LIC की वेबसाइट आपने खोल ली है और यहाँ पे लिखा हुआ है आनंदा। थोड़ा नीचे है राजेश भाई। इसमें आनंदा का आ ही नहीं रहा, कहाँ गया वो लोग। ये आनंदा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने तो हिंदी में लिखा हुआ ना? हाँ, आनंदा पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। सबसे पहले ये पेज खुलता है। अगर कोई साथ क्या अपने लैपटॉप पे करना चाहे तो हाथ कर सकता है अपना। ये ऑप्शन होता है इसके अंदर खुलने के लिए, SBA एजेंट विद OTP या पासवर्ड, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो उसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले पेज आता है कौन कौन से प्लान इसमें आप कर सकते हो, कौन कौन से अलाउड है। उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पेज खुलता है, सबसे पहले पूछता है मेक श्योर पॉपअप इस ब्राउजर आर इनेबल्ड। इसके अंदर सबसे पहले पॉपअप को जो होता है वो अनब्लॉक करना जरूरी होता है। अगर नहीं करोगे तो आखिर में जाके आपका केस अटक जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये पॉपअप जो है अनब्लॉक जरूर कर दें इस वेबसाइट अनिश भाई दोबारा एक बार रिपीट करना, क्या चीज अनब्लॉक करना होता है प्लीज? ये पॉपअप जब हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर तो एक नई ओपन होती है ना विंडो, अगर ये हम अनब्लॉक नहीं करेंगे तो विंडो खुलेगी नहीं। और ब्लॉक कैसे करते हैं? ये सबके ब्राउजर में अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे क्रोम है तो क्रोम के अंदर ये अपने एड्रेस कॉपी कर लेना है, जो वेबसाइट का एड्रेस है, और उसकी सेटिंग में जाकर के पॉपअप ढूंढोगे, मिल जाएगा आपको। गूगल पे देख लोगे कि पॉपअप अनब्लॉक कैसे करते हैं तो बता देगा। अब इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर एजेंट को सर यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ बीच में। बोलो जी। जो सर ये अनब्लॉक वाली बात बता रहे हैं, अगर इसमें राइट हैंड पे जाएंगे तो वहां पे जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अंदर भी ये दोनों क्रोम और गूगल के बारे में मेंशन किया है, एज के बारे में और क्रोम के बारे में। तो जो आप गूगल पे जाने को कह रहे हैं वहां ना भी जाएं तो यहीं पर इसी विंडो में राइट हैंड साइड में आप क्लिक करें तो वहां पे जहाँ एजेंट कोड आता है उसके नीचे उसमें गाइडलाइंस दी होती हैं। उस गाइडलाइंस के अंदर भी आप सारा डिटेल पढ़ेंगे तो वहीं से आपको समझ आएगा कि आप गूगल या एज जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें पॉपअप को अनब्लॉक करने की सेटिंग कैसे बनेगी। बिल्कुल स्टेप्स इजी हैं और आप देख के खुद भी कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है एजेंट को ऑथेंटिकेट करने का। मेरा इसमें ऑलरेडी ऑथेंटिकेट है तो इसलिए वो ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है, तो आपको वो पीपीटी में दिखा देता हूं मैं।
सबसे पहले आपका ये पेज आता है, इसमें मांगता है मोबाइल नंबर और पासकोड। तो ये चीज डालने के लिए हमें ये जो हेल्प लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुलेगा, और लिंक जो खुलने के बाद वो चला जाएगा आधार की वेबसाइट पे। जब आधार की वेबसाइट खुलती है वो खुलती है ऐसे। इसके अंदर हम अपने आधार का नंबर डालते हैं, उसके बाद ओटीपी ये कैप्चा होता है वो डालते हैं, सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक नया पेज खुलता है जहाँ पे हम ओटीपी डालते हैं। तो ओटीपी डालने के ऊपर ये जो नीचे दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक लिखा हुआ है एंटर योर पासकोड, जहाँ लिखा है ना शेयर कोड। तो यहाँ पे एक पासकोड डालना पड़ता है 4 डिजिट का, जो कि आपकी उस फाइल का पासवर्ड होता है। ये आप कुछ भी डाल सकते हो 4 डिजिट का। और उसके बाद इस फाइल को डाउनलोड कर लेनी होती है। ये जो फाइल हम डाउनलोड करते हैं कभी खुलती नहीं है, ना आपने खोलने की कोशिश करनी है, ना हमने इसका नाम बदलना है। ये कंप्यूटर में सेव कर देना है। जैसे कंप्यूटर में सेव कर दोगे उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा आपका। इसके अंदर जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे अपना, और यहाँ पे जो पासकोड आपने जनरेट किया है वो डालोगे, और ये ब्राउज करके वो फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। जैसे आप अपलोड करोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने डालना है। उसके बाद आपकी फोटो दिख जाएगी और सब कुछ ये शुरू हो जाएगा। जब हम कोई भी नया केस करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन, ये कौन कौन से प्लान है, इंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ प्लान, पेंशन, यूलिप। अब जो भी प्लान करना है उसमें हम पहले सबसे पहले प्रीमियम पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लो कोई 936 ही करना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है जिसकी करनी है। एक डेट ऑफ बर्थ डमी ले लिए मैंने। मेल, फीमेल या थर्ड पार्टी जेंडर, सम एश्योर्ड कितने का देना है, मोड क्या रखना है, प्रीमियम टर्म कितने की रखनी है, और डेट ऑफ प्रपोजल, जैसे किसी को मनी बैक करना है, बैक डेट, तो यहाँ से बैक डेट हो जाता है। सबसे ऊपर पहले क्वेश्चन आता है पुलिस पर्सनल, अगर कोई पुलिस में है बंदा तो उसे यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। सबसे पहले लोग यहीं फंसते हैं। उसके बाद एक्सीडेंटल बेनिफिट में कौन सा एक्सीडेंटल बेनिफिट देना है ये क्लिक कर देना है। उसके बाद उसका सम एश्योर्ड डालना है कि हमने कितना दिया है उसे। ये देना है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ के कैलकुलेट प्रीमियम। अभी इसकी जो टोटल प्रीमियम आ गई है वो आ गई 23,683 रुपए। तो हमें या तो उसकी बीओसी कटवानी है, बीओसी नहीं कटवाई तो पार्टी के पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। इसके अंदर ग्रीन चैनल में केस नहीं होता है, बीओसी वाला केस होता है। अब इसके अंदर अगर जैसे हम कोई भी प्रपोजल फार्म भरते हैं, कोई एक पेज भर लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे पास सेव रहता है। अब इसके अंदर कई बार सिस्टम में एरर आ जाता है, वेबसाइट बंद हो जाती है, तो आपको कोई भी पेज दोबारा नहीं भरना है। इसके अंदर सारी चीज आपके सेव हो जाती है ऑलरेडी। जैसे कुछ प्रपोजल शुरू में मैंने किए थे, नहीं पता थे, तो यहाँ पे केस समरी में जाओगे तो पेंडिंग लीड के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने किया था 14 फरवरी 2021 को, यहाँ पे एडिट में ले लेते हैं कुछ। तो ये कैन के डालती पहले ये आ जाता है आधार का। ये पीपीटी पे जाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ तक आपने समझ में आ गई थी। ये प्रीमियम के बाद कंफर्म प्रोसीड पे क्लिक करेंगे
उसके बाद ये तुम्हारा ऑफिस दिखाएगा, लाइफ एश्योर्ड, और ये मोबाइल नंबर। उसके बाद जनरेट लीड पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछता है कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी। प्रीवियस पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि इसकी पहले की कोई पॉलिसी चल रही है, वो उसके लिए यस कर रहा है। अगर आपने इसकी कोई पहले पॉलिसी टाइप करी हुई है इसके अंदर तो उसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा क्लाइंट का आधार डाउनलोड करने के लिए। वेबसाइट खुलेगी आधार क्लाइंट के आधार के लिए। क्लाइंट से आधार का नंबर लेना है और ओटीपी उसके मोबाइल पे जाएगा। उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना पासपोर्ट डाल करके। पासपोर्ट जो भी आप 4 डिजिट का डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे फाइल ब्राउज करिए और अपलोड कर दी। अपलोड करते ही क्लाइंट के पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालोगे, उसके बाद उसकी सारी डिटेल ऐसे आपको दिखने लग जाएगी। उसकी फोटो आ जाएगी, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और उसका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला पेज आता है रेजिडेंस एड्रेस, वो दिखाएगा भरा हुआ जो आधार कार्ड के अंदर है। उसके अंदर सेम करना है तो ठीक है, कुछ करेक्शन करने है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो एड्रेस में। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूरी दिखा रहा है, आधार कार्ड पे दिखा रहा है, आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ उठाइए, कौन सा प्लान लिया है, क्या टर्म दिया है, पेइंग पेमेंट क्या, सम एश्योर्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयरली, और ये सब पेज आ जाएगा। उसके बाद पूछता है ऑक्यूपेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जैसा फॉर्म पे भरते हो वैसे सिलेक्ट करना है। जो जो प्रपोजल फॉर्म पे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं, उसमें बस हमने यस और नो करना होता है। जिसको कहीं पे कुछ समझ में ना आए उसी टाइम में से पूछ लेना। एडिशनल इनकम की इंफॉर्मेशन आ गई। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल, अगर कोई प्रीवियस पॉलिसी है तो यस करनी है, उसका अलग विंडो खुल जाती है और उसके अंदर हमने पॉलिसी की डिटेल डालनी है, प्रीवियस जितनी भी इंश्योरेंस है उसकी। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आती है। यहाँ रिलेशनशिप सिलेक्ट करनी है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी है। यहाँ पे एज लिखनी है, स्टेट ऑफ हेल्थ में गुड वो अपने आप उठा लेता है और सेव का बटन दबा देना है। जैसे यहाँ पे सेव करते रहोगे यहाँ पे नीचे इधर आ जाओ। लिस्ट बढ़ती रहेगी, यहाँ पे कितने मेंबरों के आप जोड़ चुके हो। उसके बाद हैबिट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, हाइट और वेट, ये सब आपने लिखना है। सेटलमेंट ऑप्शन इसमें यस और नो। एक्सक्यूज मी सर। सेटलमेंट, हाँ जी बोलो। सर इसमें भी आपने पीछे जो फैमिली हिस्ट्री का बताया, हाँ फैमिली हिस्ट्री में तो उठाया, इसमें इसने कहा कि आपने कहा कि ये जो स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑलरेडी गुड उठा लेता है वो। हाँ, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है, मदर फादर की, तो फिर ये वो देखो कहाँ शो पैड में लिखा है ना इधर अगले ऑप्शन। अच्छा ठीक है, अगला है वो सर दिख नहीं रहा एक्चुअली, पूरी सब इसमें लोगों दिख से नहीं रही। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपने ना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक बार ये प्रेजेंटेशन पूरी होने दीजिए, हम आप लोगों के सबके क्वेश्चन लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि ना जो राजेश भाई जिस मेमेंटो से बात कर रहे हैं ना, तो वो एक बार ही उनको पूरा सुन लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, सबको मौका मिलेगा, जितने लोगों को मौका आज मिल सकेगा डेफिनेटली मौका मिलेगा उनकी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। प्लीज सॉरी सर, इन्होंने बोला था कि पूछ लेना, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छी बात है, आप नोट कर लीजिए, लास्ट में हम सबको लेंगे सबके क्वेश्चन। इसके अंदर वो बैंक डिटेल के बिना आगे नहीं बढ़ता है। मान लो किसी मेजर का आपने इंश्योरेंस किया है 18-19 साल के बच्चे का, और अगर उसका अकाउंट नहीं खुला, उसका इंश्योरेंस करना है, तो यहाँ पे आप उसके फादर की डिटेल भी डाल सकते हो और नॉमिनी डिटेल तो डालनी है ही। उसके बाद कोरोना वायरस का क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर वो अपना आप है इनबिल्ट, यस नो करना है इसमें। उसके बाद आई एग्री कर दिया। उसके बाद व्यू पीडीएफ, एडिट प्रपोजल और प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पेमेंट के लिए करते हैं तब वो ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक का नहीं हटाया हुआ तो यहाँ पे वो आपका सिस्टम गायब कर देगा। अगर आपने बीओसी कटवा रखी है तो अटैच बीओसी करना है, बीओसी नंबर लगा देना है। अगर बीओसी नहीं कटवाई है तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। पेमेंट के पास क्लाइंट के पास मेल चली जाएगी जिसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। अब कैसी मेल आती है वो मेल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
जैसे हम बीओसी अटैच करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट होती है तो उसके बाद एक मेल आती है क्लाइंट के पास और एक मेल आती है एजेंट के पास। वो मेल आईडी आती है UNR ऑनलाइन के से। ये जो प्रपोजल आपने भरा है वो सारा के सारा मेल के साथ आता है भरा हुआ। ये आप देख सकते हैं क्या अगर तुमने डिटेल भरी इसके अंदर, वो सारी चीज वो दिखा रहा है। तो आपको फॉर्म भी स्कैन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जब मेल आती है इसके अंदर लिखा होता है ई साइन के लिए, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वही आधार का पेज खुलता है, ओटीपी आता है, वो तुम्हारे ई साइन उस पर हो जाते हैं। जैसे ही आप ई साइन कर देते हो और क्लाइंट ई साइन कर देता है, ये मेल चली जाती है ब्रांच में और फिर ब्रांच इसका नंबर लगाती है। जैसे ही ब्रांच नंबर लगाएगी आप यहाँ अपने पोर्टल से उसकी एफपीआर निकाल के क्लाइंट को मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब कई बंदे कहेंगे कि इसमें एमएचआर किसी एजेंट की नहीं चलती है, तो जैसे ही एजेंट अपनी एमएचआर साइन करेगा दूसरी मेल जाएगी उसके डीओ को या उसके एबीएम को, जो भी उसके ऊपर अथॉरिटी जिसने उसकी एमएचआर साइन करनी है वो एमएचआर साइन करेगा ऑनलाइन ही। उसके बाद ये पॉलिसी का नंबर लग जाएगा। अनन्या में सिर्फ इतना ही है, अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, क्योंकि आपने ये प्रोसेस शुरू किया है और बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। तो आपने जो बताया बहुत जल्दी जल्दी बता दिया और सब लोगों को भी समझ आया होगा, ऐसा मुझे थोड़ा सा मेरे को भी क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा सबके। हाँ ना, यस यस, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। राजेश भाई एक बात बताइए। हाँ, अभी मैंने यूज नहीं किया है इसका, तो इसमें कितने 15 लाख सम एश्योर्ड तक का हो सकता है? 15 नॉन मेडिकल 15 लाख मैक्सिमम। अच्छा, और वो सभी एजेंट कर सकते हैं, चाहे क्लब मेंबर हैं या नहीं है? हाँ, सभी एजेंट कर सकते हैं जिसके पास पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड है। अच्छा, पहले कुछ ऐसा था ना कि नॉन क्लब मेंबर के लिए कम लिमिट थी या कुछ ऐसा था? उसके अंदर अब एमएचआर का साइन जो है वो बीएम को और उसको भी दे दिया, डीओ को, तो एमएचआर उनके पास चली जाती है, इसलिए आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ मैं एक बात बीच में बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इसको सब लोग वो लोग कर सकते हैं जिन पे यूजर आईडी और पासवर्ड है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसमें जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भी है तो वो ओटीपी के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो अब केवल यूजर आईडी पासवर्ड या एजेंट पोर्टल पासवर्ड होना जरूरी नहीं है। ओटीपी के थ्रू जो उनका LIC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और उसके थ्रू भी वो लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। सही बात है। राजेश भाई, हेलो। हाँ जी, बोलो। हेलो राजेश भाई, नमस्कार। राजेश भाई थैंक यू, आपने अच्छे से बताया। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लीजिए हम 933 नंबर पॉलिसी देते हैं, उनको प्लान देते हैं, और उसके बाद में टर्मिनेटर अगर ब्रांच से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बाद में कर सकते हो, कभी भी ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे हम पॉलिसी नंबर लगाने के बाद जी अगले साल ऐड कर सकते हो, इस साल नहीं कर सकते। जो भी पॉलिसी में चेंजिंग होती है वो डीओसी वाले मंथ में होती है ना। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था सर, क्या हम इसमें ये मंथली वाला प्लान दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। इसमें प्रीवियस पॉलिसी की सारी पॉलिसियों की डिटेल डालनी पड़ेगी। प्रीवियस पॉलिसी उसकी पास जितनी भी फॉर्म में डिटेल लिखते हो। हाँ जी, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। और सर आपने जो पहले बताया था कि अगर आपने आनंदा के थ्रू कोई पॉलिसी की हुई है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी ना पहले। अगर आपने किसी बंदे की आज पॉलिसी करी है, हाँ जी, 10 दिन बाद उसकी दूसरी एक और पॉलिसी करते हो, अच्छा, तो वो प्रपोजल भरा आप उठा सकते हो। अच्छा जी, अच्छा जी। उसके लिए वो कैसे, हाँ वो कैसे उठाना होगा उसको? प्रयास करोगे, वो एक्सेस आईडी लिखनी पड़ेगी उसकी, वो उठा लेगा। कैसे सर, एक बार और बताइए। जब हम कोई भी केस करते हैं, हाँ जी, तो उसके अंदर एक एक्सेस आईडी बनती है बंदे की।
अच्छा जी। जैसे हम हमारी ब्रांच में प्रपोजल नंबर होता है, हाँ हाँ, इसके अंदर होता है यहाँ पे पुराना पॉलिसी नंबर बताइए मेरा। ये लॉगिन दोबारा। हम जो भी प्रपोजल करते हैं उसका एक्सेस आईडी बनता है, देखो ये लिखा हुआ है। हाँ जी, दिख रहा है 3938। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ऐसी एक आईडी बनती है, वो आईडी डालोगे तो उसकी डिटेल उठा लेगा वो। अच्छा जी, ठीक है सर। सर ये हम जब प्रपोजल पूरा कर देंगे और सबमिट कर देंगे इसमें ब्रांच में, तो इसका जो बॉन्ड है वो डिजिटल फॉर्म में जाएगा क्लाइंट के पास में, या हमें कलेक्ट करके जैसे देते नॉर्मली अभी वैसे ही करना पड़ेगा प्रोसेस? और कितने दिन बाद जाएगा, कितने दिन बाद मिल जाता है प्रोसेस? जैसे आप पॉलिसी नंबर लगता है एफपीआर तो उसी टाइम क्लाइंट को दे सकते हो, और जैसे आपके नॉर्मल पॉलिसी बॉन्ड मिलते हैं वैसे इसका नॉर्मल पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा, कोई अलग तरीका नहीं है। आपको ब्रांच में कोई पेपर नहीं देना, ब्रांच वाले अपने आप इसकी अलग फाइल बनाएंगे और आपको बॉन्ड दे देंगे। मतलब सर वो डिजिटली सारा प्रपोजल फॉर्म जमा हो जाएगा, बाकी का प्रोसेस वही है, बॉन्ड वगैरह अभी डिजिटल बॉन्ड नहीं। हाँ जी, थैंक यू सर। जी, इसका मतलब है कि अपने को फिजिकल फॉर्म जमा करने की या साइन करवाने की जरूरत नहीं है? नहीं। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है फिर। सिग्नेचर ही नहीं होगा जी। राजेश भाई, राजेश भाई, हाँ, कई बार क्या होता है जो ऑनलाइन पेमेंट या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं होता है कस्टमर के पास, तो क्या करे उसमें? पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पाई है जी, एरर आ गया है। अब क्या उसके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है या उसके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, सर क्या करें? तो फिर बीओसी कटवानी पड़ेगी आपको। यही ना, बीओसी करवा के फिर करना पड़ेगा। अगर वो या मेरे पास अगर अवेलेबल है तो क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ उसको? नहीं कर सकते। अगर आप क्लाइंट के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, वो आपके पास चेक कुरियर से नहीं भेज सकता है, तो आप अपनी ब्रांच का अकाउंट नंबर ले लो और क्लाइंट के अकाउंट से नेफ्ट करवा दो उसके बैंक से। ठीक है, ठीक। और उसके बाद उसकी डिटेल ब्रांच में दे दो, ब्रांच बीओसी काट देगी आपकी। बीओसी अपने पोर्टल पर तो काट सकते हैं ना भाई साहब? जिसका प्रीमियम पॉइंट है वो काट सकते हैं। अब जो बंदा ही नहीं आ सकता, मान लो कोई बंदा जयपुर में बैठा है, उसकी पॉलिसी आप कर रहे हो यहाँ पे, ऑनलाइन ऑप्शन है, या फिर लोग मैप करे। हेलो, हाँ जी बोलो। मैं पूछ सकता हूँ? पूछिए। हाँ जी, एक दो चीजें। एक तो ये कि जो क्लाइंट है वो हमारे सामने होना चाहिए क्या? नहीं। तो जैसे हम एसीआर भरते हैं, एसीआर में हम डिटेल उसकी भरते हैं जो कि हमें पता होता है, कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो एसीआर जो हम इस पे जा रही है वो ओके है, इसका मतलब है ओके है। अब उसके ऊपर जब हम अगर कोई, तो मैं एक बात बताता हूँ, जब हम कोई पेपर साइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं, और जब ऑनलाइन हम उस पे एसीआर साइन कर रहे हैं तो इंटरनेट का आईपी एड्रेस आ जाता है। अच्छा, उसमें जैसे हम कहते हैं साइंड एट न्यू दिल्ली, डेट सो एंड सो, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो आईपी एड्रेस से अपना पता लगा लेता है बंदा कहाँ है। ओके, तो एक तो सामने होना जरूरी नहीं है। दूसरा एक और बात है, जैसे एड्रेस उसका आधार कार्ड का है, तो वो आधार कार्ड के एड्रेस तो चेंज हो चुके होते हैं लोगों के, वो अपना कोई कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना चाहे तो कैन बी चेंज दैट, कर सकते हो। उसमें लिखा था कि कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है या अलग है, उस पर टिक करोगे उसको उठाएगा, नहीं तो अलग उठाएगा जो आप भरोगे जी। और तीसरी बात, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते बस। हाँ जी, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो हाइट वेट की बात आई, हम तो अपने साथ अपने सामने ही हाइट वेट लेते हैं, अब हमारे सामने नहीं है, जो बता रहा है उसके ऊपर भी बिलीव करना पड़ेगा। मतलब वो हाइट अगर ज्यादा कम है या वेट ज्यादा कम, किसी का इंश्योरेंस कर रहे हो तो अननोन बंदे का तो करोगे नहीं, क्योंकि पहले 5 साल तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं देखिए, नोन का तो ठीक है, नोन तो करवाते ही रहते हैं, परंतु अननोन भी बहुत आ रहे हैं ना। अननोन में आप या तो वीडियो कॉल के थ्रू देखो। राजेश जी मैं भी लाइन में हूँ। कोई बात नहीं, अब या तो वीडियो कॉल के थ्रू देखो या कैसे भी उससे बात करोगे तभी तो उसका इंश्योरेंस करोगे। वो अब 2-3 केस मेरे पास हैं आनंदा के आ रहे हैं, जो कि वो मतलब अलग जगह पर है। एक फैमिली को तो मैं जानता हूँ, बाकी 2-3 उनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं। तो उनको वीडियो कॉल के थ्रू देखो, वीडियो कॉल के थ्रू बात करो। अब देखो कोई लंगड़ा तो नहीं है, हाथ पैर सही है नहीं सही है, हाँ ये चीज है ना, तो ऐसी थोड़ी इंश्योरेंस कर दोगे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। जो मेरा क्वेश्चन यही था कि भी जब वो सामने है नहीं तो हम उसको कैसे जज करें, क्या करें, या उसकी डिक्लेरेशन ही ओके। वीडियो कॉल के थ्रू देखो उसको पहले। एमएचआर के मामले में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ये ठीक बात है, तो वीडियो कॉल करके देख लें। ठीक है जी, थैंक यू।
हुड्डा जी पूछो। हाँ राजेश जी, सबसे पहले तो जैसे विनोद जी पूछ रहे थे ना उसको कैसे देखे, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमें वीडियो कॉल जरूर कर लेनी चाहिए उसके साथ। वीडियो कॉल में क्या हमें दिख जाएगा बंदा ठीक ठाक है, वही है, कोई और तो नहीं है। आपने क्लियर कर दिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम आनंदा में जाते हैं तो सीधा अपनी साइट खोल के जो साइट में आनंदा था वहीं से स्टार्ट करना है? हाँ जी, या तो उसका एड्रेस सेव कर लो अपने कंप्यूटर में। सर या तो उसका एड्रेस अपने कंप्यूटर में सेव कर लो। जी जी जी। या फिर वो LIC वेबसाइट के थ्रू जाओ। जी सर, जी सर, जी सर। तो राजेश जी बहुत बहुत थैंक यू सर। और जितने जो पॉइंट्स बोले सर मैंने 1 to 1 आपके सारे काउंट नोट कर दिए सर। ये PPT भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो मैंने दिखाई थी। राजेश जी एक क्वेश्चन और था। बोलो जी। राजेश जी जैसे अभी आपने बताया कि अगर सामने क्लाइंट है, क्लाइंट के पास में ऑनलाइन की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं कि वो मुझे कैश दे दे, मैं अपने अकाउंट में मंगा लूं और मैं अपने अकाउंट से कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप अपने अकाउंट से मत दो उससे कैश। अगर वो आपको दे रहा है तो उसका मतलब ये कि आप उससे मिल सकते हो। जी नहीं, वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, मेरा NEFT कर दे। अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जगह सीधा LIC के अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ। या सर वो किसी और के डेबिट कार्ड से कर सकता है, अपने फैमिली और किसी मेंबर से कर सकता है अपने से? ठीक है सर, ओके। प्रीवियस पॉलिसीज के बारे में और मैं जानना चाह रहा था। प्रीवियस पॉलिसी नंबर हम डालेंगे तो क्या वो सारी कंप्यूटर पे अपने आप डिटेल आ जाएंगी कि अदरवाइज वी हैव टू फिल? कुछ डिटेल वो अपने आप उठा लेता है, कुछ डालनी पड़ती है। अपने आप उठा लेगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर बैठा है। ब्रांच में भी हम पॉलिसी नंबर डालते हैं तो कई बार डाटा नहीं उठता, फिर वो उसका स्टेटस चेक करके डालते हैं। स्टेटस चेक करके। ठीक है, दैट्स गुड, थैंक यू। राजेश भाई। हाँ जी पोद्दार जी बोलो। हाँ, एक जानकारी, दरअसल हम लोगों का एरिया थोड़ा अभी ऑनलाइन की स्थिति वाला नहीं रहता है बहुत लोगों के पास। तो ये जो अपने को उनका BOC कटाने के लिए ऑनलाइन हमको जमा करवाना है, तो उसका क्या कोई कोड वगैरह होगा? पार्टी को कैसे जमा कराते हैं, थोड़ा ये आइडिया नहीं है। देखो एक तो ऑप्शन मैंने बताया था ऑनलाइन का, अगर ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है हाँ तो दूसरा ऑप्शन है चेक या कैश ले लो पार्टी से। हाँ, नहीं वो ऑनलाइन करेगा तो कोई अकाउंट है, कैसे कहाँ पे करेगा? जाएगा सीधा पेमेंट का पार्टी के पास। अच्छा, वो उसके लिंक जाएगा उसके पास? हाँ, वो लिंक को ओपन करेगा, पेमेंट का पेज खुल जाएगा और वो डिटेल भरेगा, पेमेंट कट जाएगी उसके अकाउंट से। बस ये नहीं करना, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। ये PR कैसे निकलेगी? जब केस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। राजेश भाई एक बात पूछ लूं मैं जब तक? पूछो जी। ब्रांच का चालू होना जरूरी है इसका मतलब? जब हम करेंगे तो DO ने या उसने IBM में साइन चालू होना जरूरी नहीं है, सब कुछ मेल पे होता है। और इस साइन होने के बाद ब्रांच में मेल चली जाती है। ओके। और फिर वो BM उसको साइन करता है, BM उसका पॉलिसी नंबर लगाते हैं, डिजिटली करता है वो भी। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा बताया आज आपने, बहुत ही अच्छा बताया। देखो राजेश भाई एक बार कस्टमर का E-साइन दोबारा बता देना प्लीज। किसी के पास कई बार मेल नहीं पहुंचती है तो इसके अंदर हम यूजर के अंदर जाएंगे तो सब ऑप्शन आते हैं, रीसेंड कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक, E-साइन प्रपोजल लिंक, ये सारे लिंक आप दोबारा भेज सकते हो। राजेश आपकी आवाज गायब होगी पोद्दार जी। आ गई आवाज? हाँ आ गई। अगर प्रपोजल जो भरा गया है उसको कहीं डिलीट करना हो तो कोई ऑप्शन है? नहीं, मतलब वो सेव होना ही होना है? अगर आपने एक पेज भी भर दिया तो सेव होना ही होना है। अच्छा। और उसमें एडिट का ऑप्शन होगा, अगर हमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो एडिट कर लेंगे? एडिट का ऑप्शन, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। केस समरी में गए, पेंडिंग लीड्स के अंदर वो आ जाएगा और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ओके। राजेश को एक बार कस्टमर, अभी एक मिनट पहले BOC का मैं वो FPR का उनको दिखा दूं कहाँ से आएगी। ये लिखा ना सेंड FPR, जो FPR के बारे में पूछे तो सुन रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। इंक्वायरी में जाओगे, सेंड FPR का ऑप्शन है और ये एक्सेस ID जो है ये आपने कॉपी कर लेनी है। सेंड FPR पे क्लिक करोगे, एक्सेस ID मांगेगा, प्रोसीड करोगे, FPR आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। अच्छा, एक सर ये पॉलिसी बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं 6 केस कर चुका हूँ, मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी ब्रांच टू ब्रांच सब अफसर अलग अलग होते हैं।
राजेश भाई, एक बार कस्टमर का ई साइन का ऑप्शन दोबारा बता देना प्लीज। क्लाइंट के पास मेल जाती है, ये लिखा हुआ देखो, ई साइन एशिया डिटेल फॉर ये, ऐसी क्लाइंट के पास मेल जाएगी और इस पे लिखा हुआ बीच में ई साइन पे क्लिक, लिंक पे क्लिक कीजिए, उस पर वो क्लिक करेगा, आनंदा की वेबसाइट खुलेगी, उसकी आधार की, उसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये पीपीटी दिख रही है आपको? अभी तो राजेश भाई नहीं आया पीपीटी, स्क्रीन केवल आपकी दिख रही है, मेल वाली, मेल वाली ऐप से आपकी अब आ गई? जी 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 ऐसे दिख रहा ना ई साइन पोर्टल, तो क्लिक करेंगे तो आधार की वेबसाइट खुल जाएगी। और बाकी सब लोगों को रिक्वेस्ट, राजेश भाई सबको म्यूट कर दो एक बार। हम लोगों को रिक्वेस्ट है जिनने आपको म्यूट कर लिया प्लीज। और सब लोग जिनको पूछना है ना वो ई साइन के अंदर क्लाइंट के पास मेल जाते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड की वेबसाइट का पेज खुलता है, उसके अंदर वो आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, साइन हो जाएगा, बस इतना ही होता है। राजेश जी एक बात बताइए, जैसे कि यूजर आईडी में मैंने अपना एजेंसी कोड डाल दिया है, पासवर्ड क्रिएट नहीं है मेरे पास, आज उसका क्या कर सकता हूँ? उसमें एक ऑप्शन है ना कि ओटीपी के थ्रू। अच्छा, ओटीपी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कहाँ भेजें? LIC इंडिया पे थे। जैसे हम आनंदा के ऐप खोलेंगे, उसके अंदर वो पूछता है कि आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो। अच्छा, आप ओटीपी सिलेक्ट करो, अपना एजेंसी कोड डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो, आगे कंटिन्यू करो। ठीक है सर, थैंक यू। राजेश जी एक क्वेश्चन था, सपोज आधार कार्ड जब हम कर रहे हैं, जब हम आधार कार्ड बनवाता है क्लाइंट, तो कभी कभी किसी के भी मोबाइल नंबर से बनवाता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसका नहीं होता, अब ओटीपी जाएगा तो उसके पर जाएगा, उसके पास है नहीं, तो सर उस कंडीशन में फिर आधार कार्ड कैसे लोड होगा? अगर किसी के भी मोबाइल नंबर डला हुआ है किसी और का, तो उसके हो सकता है आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ भी ना हो, और अगर आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो केस वैसे भी नहीं होगा। नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ पूरी है, पूरी लिखी हुई है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं। अब या तो उसके इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें मोबाइल नंबर वही रहेगा जो है आधार के अंदर। तो फिर मतलब केस हम इससे आनंद से नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे। उसके किसी बंदे का ही मोबाइल नंबर है तो नहीं, पड़ोसी का मोबाइल नंबर डाल देगा। सर कई बार नंबर चेंज हो जाते हैं, नई लोग करते हैं, जिससे कराया दिमाग में नहीं रहता, नंबर चेंज कर लेते हैं, दूसरा नंबर ला लेते हैं, कुछ ऐसा आजकल। जब हम आधार का प्रिंट निकालते हैं उसमें मोबाइल नंबर लिखा होता है, कौन सा मोबाइल नंबर डला हुआ है। अगर उसके बाद उसके पास वो मोबाइल खो गया या कुछ हो गया, तो आज की डेट में मोबाइल ही एक इलेक्ट्रॉनिक साइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर वो आधार कार्ड सेंटर में जाकर के अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाए। अगर मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा तो नहीं हो पाएगा ना सर? नहीं हो पाएगा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो, हाँ जी। पैन कार्ड फिट करने का भी कोई ऑप्शन है क्या भाई? पैन नंबर भी मांगता है इसके अंदर वो। अच्छा, मांगता है, वहां फीड कर सकते हैं। पैन नंबर भी मांगेगा, ईमेल आईडी भी मांगेगा, बैंक की डिटेल भी मांगेगा। अच्छा, तो वो होना चाहिए। हाँ, बैंक की डिटेल कंपलसरी है, बैंक की डिटेल के बिना वो आगे नहीं जाएगा। ओके। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश जी। हाँ जी पूछिए। राजेश जी इससे मेरे को पूछना था, जैसे LIC का हमने पोर्टल खोला, हाँ, पोर्टल खोलने के बाद हम पहले अपना लॉगिन करेंगे ये एजेंट पोर्टल आईडी पे जाके, उसके बाद आनंदा मिलेगा सर? आनंदा तो क्लिक करना है। हाँ, आनंदा कहाँ मिलेगा? ये ऑनलाइन सेवाएं लिखा हुआ है। LIC की वेबसाइट आप खोलोगे, उस पे आनंदा लिखा हुआ है। नहीं लिखा सर, ऑनलाइन सेवाएं लिखा हुआ है, एजेंट हेल्पलाइन
ऑनलाइन ग्राहक मैं दोबारा दिखाता हूँ, देख लो। ये डाल कर दो भाई साहब प्लीज। कहाँ पर है? ये देखो, ये रहा आनंदा। अच्छा, दिख गया? बात है। हाँ जी, ये लीलाधर जी को अनम्यूट कर दो इनको। दिख गया सर, दिख गया, थैंक यू। इसमें हिंदी वाले वो वर्जन हिंदी वाले में नहीं दिख रहा था। हाँ, हिंदी वाले में नहीं दिख रहा था, वही मैं भी वही देख रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको पहले इंग्लिश में करा, फिर वो दिखाया। अच्छा, ओके ओके, लैंग्वेज चेंज कर लो। ठीक है सर, ठीक है। इसमें सर पैन कार्ड भी अपलोड का ऑप्शन है? क्वेश्चन था, अपलोड नहीं करना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है। नमस्कार सर, नमस्कार। एक मेरा क्वेश्चन था, क्या LIC में जो आनंदा के थ्रू हमने पॉलिसी करने का बताया है, क्या प्ले स्टोर में जाके आनंदा नाम से कोई ऐप बनाया है? इसकी कोई ऐप नहीं है। ऐप नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लीलाधर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जैसे आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की पूरी नहीं है तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। सेकंड सर, जैसे 15 lakhs का है तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है ना? मेल फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों के लिए। तीनों के लिए। थर्ड सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा कि जैसे कोरोना से रिलेटेड या मतलब कि कोई पॉजिटिव आ चुका है और वो ठीक हो चुका है, तो उसको कितने टाइम बाद हम दे सकते हैं पॉलिसी? अगर तो ठीक होने के 3 महीने के अंदर कराते हो, हाँ, तो LIC उसके अंदर उसका चेस्ट एक्सरे मांगती है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे मांगने का मतलब वो मेडिकल केस में आ गया। हाँ हाँ, तो आनंदा पे नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। और वो केस जाएगा डिवीजन। वहां से नॉर्मली 3 महीने का वेटिंग पीरियड लगता है। अच्छा अच्छा, 3 महीने का। 6 महीने के बाद अगर आप कराते हो तो ब्रांच में ही पास हो जाता है। और 3 महीने के बाद अगर कराते हैं तो सर? तो डिवीजन जाएगा, वो चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना है। नहीं, 3 महीने के बाद भी फिर चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और विदिन 3 मंथ्स भी चेस्ट एक्सरे होगा? हाँ। और 3 महीने के बाद भी 6 महीने के अंदर भी चेस्ट एक्सरे होगा? 6 महीने के बाद वो नॉर्मली ब्रांच के अंदर पास हो जाता है केस। नहीं, मतलब विदिन 6 मंथ के अंदर वो चेस्ट एक्सरे होना ही है। हाँ जी, बाकी कुछ नई गाइडलाइन आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स। राजेश भाई, ये क्वेश्चन मेरा है, मैं बोल सकता हूँ? बोलो जी, बोलो जी, साइलेंट करो हेलो। हाँ जी, बोलो अतुल जी। प्रेम किशोर जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी जो एजेंट के फायदे की बात भी पूछ लेते हैं कि भाई इसमें आनंदा है, यदि हम इस केस को अपलोड करते हैं या कुछ भी जो भी हम एजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या है इस में प्रपोजल डालने के कुछ पैसे भी देती है क्या? जब शुरू में आया था तब कह रहे थे 40 रुपए पर प्रपोजल देगी LIC। अब पता नहीं वो कब देगी, कैसे देगी। अच्छा। अभी कंपटीशन चल रहा है तो 100 रुपए पर केस भी मिल रहा है आनंदा के ऊपर। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन और जान सकता हूँ? हाँ जी सर, इसमें हम आउट ऑफ स्टेशन की भी कर सकते हैं ना पॉलिसी? दोबारा पूछो। आउट ऑफ स्टेशन में कोई है पर्सन, उनकी भी आनंदा के थ्रू कर सकते हैं ना? कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई? हेलो सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलो जी। सर, मैं एक चीज पूछा, जो पॉपअप वाला जो बता रहे हो ऑफ करने के लिए, वो मैंने काफी सर्च मारा लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। कैसे क्या है? किस चीज का ऑप्शन नहीं मिला? जो पॉपअप जो ऑफ करने के लिए जो कह रहे हैं सर। ये ऐप नहीं है भाई। नहीं, ऐप नहीं सर, और मैं पहुंच गया, लॉगिन कर रखा है मैंने, सब कुछ कर रखा है। हाँ। जो आप पॉपअप जो ऑफ करने के लिए बोले, बाद में बात कर लेना, मैं बता दूंगा आपको अलग से। ठीक, ओके, ठीक। और किसी का क्वेश्चन कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। अभी अपनी किसी के जो क्वेश्चन है प्लीज, या राजेश भाई अपना एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है। क्योंकि
राजेश जी का हर एपीआरटी के हर सेशन का जो पोस्टर आपको आता है उसमें राजेश राठौर जी का नंबर है। यदि इसके बाद आपके ये क्वेश्चन में यदि किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो हम उसको आप उनसे 1-to-1 भी कर सकते हैं, और फिर हम एक बारी थोड़े से दिन में फिर राजेश भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि राजेश भाई ने भी अभी इसको पिछले 2-3 महीने शुरू किया है, और ये 2 महीने में और अच्छे तरीके से यूज करना शुरू करेंगे तो हमसे एक बार राजेश राठौर जी को फिर दोबारा से इस सेशन में लेके आएंगे। आज राजेश राठौर जी ने जो भी हमें वैल्यू दी, हम चलो भाई मैंने मोबाइल नंबर फिर भी डाल दिया, कई जने बाहर से भी आए हैं तो वो कर सकते हैं मेरे को कॉल। जो मतलब राजेश राठौर जी सबके लिए अवेलेबल है, एपीआरटी में जो लोग हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, जो एपीआरटी में नहीं है उनके लिए भी अवेलेबल है, सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मैं आज राजेश राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपको ये सेशन अच्छा आया तो चैट बॉक्स में लिखिए, हमारा जो ग्रुप है उसमें मेंशन करिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, जिससे जो लोग आज मिस कर गए उन लोगों को पता लगे कि उन्होंने आज क्या मिस किया। दूसरी चीज ये है कि आज की जो ये सबसे अच्छी बात ये रही कि 8:05 में हम लोग पूरे सो हो गए थे, और मेरे पास कंटिन्यूस मेरे फोन आ रहे थे कि सर हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो ये आप लोगों को, सब लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। यदि हमें आगे जाकर के यदि क्लास में पूरा क्लास का फायदा है तो हमें टाइमली लॉगिन करना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी हम लेट हो जाएंगे तो फिर वो उसमें फिर उनको जगह नहीं मिलेगी। तो मैं राजेश राठौर जी का दिल की गहराइयों से फिर दोबारा से पुनः धन्यवाद करता हूँ। हेलो सर, उनको हेलो सर, एक बात बोलना चाहूंगा प्लीज, एक बात बोलना चाहूंगा सर, इसको गूगल मीट पे करें, वहां पे 250 आदमी ज्वाइन कर सकते हैं एक बार में गूगल मीट पे, तो आगे से सर बेटर रहेगा वो, उसमें 250 आदमी। गूगल मीट भी 100 अब गूगल मीट भी 100 का हो गया मालिक। अच्छा सुनो, पंकज भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अब्दुल भाई एक सेकंड ये कहना चाहूंगा कि जब भी अब राजेश भाई नेक्स्ट सेशन लें तो हम सबको बोल देंगे कि सब अपने लैपटॉप लेके बैठे, तो उनके लिए और आसान हो जाएगा टू लर्न दिस। तो बहुत अच्छा रहेगा कि लाइक सब लोग अपने लैपटॉप से। बहुत अच्छा सुझाव है पंकज भाई का, थैंक यू। ये राष्ट्रीय शर्मा जी का सुझाव था। प्रैक्टिकल भी रहेगा पंकज भाई, ये प्रैक्टिकल भी कर लेंगे ना लोग उसी बहाने। आज की बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। सभी लोगों का, आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राठौर जी का स्पेशल धन्यवाद, उन्होंने आज का सेशन लिया और एक वैल्यूएबल सेशन लिया जिसमें सब लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करी। और इसके बावजूद भी यदि कोई तकलीफ रहती है या किसी को इसमें आनंदा ऐप में काम करने में तकलीफ आती है तो वो राजेश राठौर जी से 1-to-1 भी बात करेंगे, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। मैं आज का सेशन समाप्त करने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शांति पाठ प्ले कर दें।